राहुल गांधी जी ने वोट चोर गद्दी छोड़ एपिसोड का आज दूसरा एपिसोड जारी किया। आप देखेंगे कि चोरी करने वाले लोग होते हैं, वो भी चोरी ऐसे टाइम पे करते हैं जिस टाइम पे लोग गहरी नींद में सोते हैं। मैं ये वापिस से पूछना चाहता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इतनी बार रिमाइंडर के बाद जवाब क्यों नहीं दिया, ये देश की जनता को आपको बताना पड़ेगा। राहुल गांधी जी ने वोट चोर गद्दी छोड़ एपिसोड का आज दूसरा एपिसोड जारी किया। पहले एपिसोड में राहुल गांधी जी ने बताया कि किस तरह से फर्जी वोट जोड़े जाते हैं और विद एविडेंस उन्होंने एक एक आदमी का, एक एक घर का वोट कैसे जोड़ते हैं। एक एक घर में, एक एक कमरे में 80-80 वोट हैं, 0 हाउस नंबर पे सैकड़ों वोट हैं। ये तमाम प्रक्रिया उन्होंने सारी प्रक्रिया ओपन सबके सामने एविडेंस के साथ बताई। आज उस पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि 7 दिन में उनको एफिडेविट देना होगा, नहीं नोटिस दिया जाएगा। आज वो श्रीमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी को सारी बात खोल के बता दी राहुल गांधी जी ने। दूसरे एपिसोड में उन्होंने बताया कि किस तरह से वोट हटाया जाता है और हटाने की प्रक्रिया क्या है। जिस तरह से उन्होंने उस प्रक्रिया को बताया है कि किस तरह से लोकल आदमी के फ़ोन नंबर का उपयोग करके बाहर का आदमी उस फ़ोन से लोकल आदमी का वोट हटाता है। वोट हटाता है आइडेंटिफाइड। कांग्रेस का जो वोट बैंक है उसका वोट हटाया जाता है। वोट हटाया जाता है शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, माइनॉरिटी का, ओबीसी का। जो वोट कांग्रेस को वोट पड़ने वाला होता है उस वोट को पहले आइडेंटिफाई करते हैं और उसको आइडेंटिफाई करके बाहर के नंबर से लोकल नंबर को हाईजैक करके और उस वोट को हटाते हैं। उसकी ओटीपी आती है, वो उस फोन पे जाती है और उससे वो उसको हटाते हैं। वो सारी प्रक्रिया राहुल जी ने आज बताई और उस प्रक्रिया को बताने में उन्होंने एविडेंस दी कि जिन लोगों के फ़ोन का उपयोग किया गया, जिन लोगों के फ़ोन का उपयोग किया गया उनको मीडिया के सामने लाके ये बताया कि उनको इस बात का पता भी नहीं है। उनको पता तब लगा जब उनसे रिलेटेड आदमी ने उस बात की जानकारी की कि भाई आपके फ़ोन नंबर के द्वारा ये वोट काटा गया है। तब उन लोगों को पता लगा और तब उसका पूरी तहकीकात के बाद राहुल गांधी जी ने सारी चीज़ों एविडेंस सहित सारी चीज़ बताई है। राहुल गांधी जी ने यह भी बताया कि अभी हाइड्रोजन बम बाकी है। अभी तो ये जो वोट चोरी के जो एपिसोड चल रहे हैं अभी तो आपको उनका खुलासा होगा। अब श्रीमान ज्ञानेश कुमार जी ने जिस तरह की बयानबाजी की थी, जिस तरह की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाषा का उपयोग किया था, वो बहुत ही शर्मनाक था। वो किसी साधारण आदमी के लिए भी इस तरह की भाषा का उपयोग करना चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए शोभा नहीं देता। लेकिन उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के बारे में इस तरह की भाषा का उपयोग किया, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं अब ये कहना चाहता हूँ जिस तरह से राहुल गांधी जी ने बताया विद एविडेंस कि सीआईडी कर्नाटका ने, जो सीआईडी एक एजेंसी है स्टेट गवर्नमेंट की, उसने इलेक्शन कमीशन को 17-18 बार लिखा है सीईसी को कि यहाँ इस तरह से वोटों में गड़बड़ियाँ हो रही हैं और उस गड़बड़ियों के बारे में अभी तक 17-18 बार लिखित में देने के बावजूद भी कोई अभी तक उसका जवाब नहीं है। ये हम पूछना चाहते हैं सीईसी ज्ञानेश कुमार जी से। वो कह रहे थे ना कि किसी भी तरह की इस तरह की बात हो तो उसकी इंफॉर्मेशन देने की बात है। हम इंफॉर्मेशन उसकी देने की बात कर रहे हैं जो सरकारी एजेंसी के द्वारा दी गई है। उसको छोड़िए, कर्नाटका की स्टेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 14-15 बार सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के चीफ को लिखा है कि यहाँ इस तरह की बदमाशियाँ हो रही हैं। उसके बावजूद भी आज तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसका सीधा अर्थ निकलता है
कि जो भी एजेंसी या जो भी लोग इस काम को कर रहे हैं उन लोगों को सीसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी का संरक्षण प्राप्त है। और इस संरक्षण प्राप्त होने के वो जो भाषा उस दिन उन्होंने बोली थी उससे भी यह आभास होता है कि जिस तरह से वो चमक के बातें कर रहे थे उससे लगता था कि ये उस काम में पूर्ण रूप से इन्वॉल्व हैं और वो इन्वॉल्वमेंट अब सामने आ रहा है। अब उनको इस बात का देश की जनता को जवाब देना पड़ेगा, देश की जनता को बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं आज तक इतनी बार बार रिमाइंडर भेजने के बावजूद भी आपने इस बात का जवाब नहीं दिया। ये आपकी जवाबदेही थी। आपके पास यदि एक भी शिकायत आती है तो उसका निपटारा होना चाहिए। आपको 14 बार 15 बार यदि कोई स्टेट की एजेंसी लिख रही है, स्टेट का चीफ इलेक्शन कमिश्नर लिख रहा है और आप उसका जवाब तक नहीं देते हैं, इसका मतलब दाल में काला नहीं है, ये सारी दाल ही काली है। और इसमें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उछल के आपके इलेक्शन कमीशन के बारे में बयानबाजी कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन के पक्ष में बयानबाजी कर रहे थे, उससे ये बात साबित होती है कि ये दोनों का मिली जुला खेल है। और जो मिला जुला खेल है वो खेल अब खुल गया है। और जिस दिन हाइड्रोजन बम आएगा उस दिन सारी चीज़ का पटाक्षेप हो जाएगा। मैं फिर से ये बात कहना चाहता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी ने इतनी बार कर्नाटका की सीआईडी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर द्वारा उनको लिखे जाने के बावजूद, बार बार रिमाइंडर भेजने के बावजूद जवाब क्यों नहीं दिया, इस बात को देश की जनता को जवाब देना पड़ेगा। ये काम करते कैसे हैं वो भी राहुल गांधी जी ने बखूबी बताया है कि 36 सेकंड में 12 वोट, मात्र 36 सेकंड में 12 वोट डिलीट कर दिए गए। वोट डिलीट करने का टाइमिंग देखिए, 4:03 पे, सुबह 4:03 पे वोट डिलीट करते हैं। 36 सेकंड में 12 वोट डिलीट करके सो गए। फोन कहाँ किसका फ़ोन था, उस फ़ोन से दूसरे फ़ोन को हैक किया, उस फ़ोन को हैक करके उस नंबर से उस वोट को डिलीट किया। देखने वाले आदमी को यदि डिटेल कोई आदमी जानकारी प्राप्त नहीं करता तो ये बात डिटेल में जाने के बिना पता रहता है कि ये जो नंबर आया है इसी नंबर से वोट डिलीट किया गया है। लेकिन जब इसकी गहराई में जाया गया तब पता लगा कि यह बदमाशी किसी सेंट्रलाइज सिस्टम के द्वारा, बाकायदा किसी पार्टी द्वारा और सरकारी एजेंसी के सहयोग के द्वारा किया जा रहा है। अब टाइमिंग की बात देखिए कि जिस तरह 4:03 पे वोट डिलीट किया जाता है, सुबह 4 बजे सीबीआई का डायरेक्टर बदला जाता है, सुबह ही महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। जब लोग सो रहे होते हैं तो षड्यंत्रकारी लोग अपने षड्यंत्र को उस अंजाम देने के लिए ऐसे टाइम का उपयोग करते हैं। आप देखेंगे कि चोरी करने वाले लोग होते हैं वो भी चोरी ऐसे टाइम पे करते हैं जिस टाइम पे लोग गहरी नींद में सोते हैं। तो ये जो चोरी करने का काम है, ये काम का अब पटाक्षेप हो गया है। और राहुल गांधी जी जिस दिन हाइड्रोजन बम लेके आएंगे उस दिन आपको सारी चीज़ें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मैं ये वापिस से पूछना चाहता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इतनी बार रिमाइंडर के बाद जवाब क्यों नहीं दिया, ये देश की जनता को आपको बताना पड़ेगा। धन्यवाद।